Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to all my lovely friends. So, वेलकम बैक टू माय चैनल सुधा का संसार। ये देखिए मैं आज आप लोगों के लिए के क्रिसमस के मौके पर क्या खास लेकर के आई हूँ। तो ये वो खास केक है जिसे बनाने से लोग बहुत ज़्यादा कतराते हैं या बहुत बार फेल भी हो जाते हैं। तो ये है प्लम केक जैसा दिखने वाला ही और स्वाद में भी बिल्कुल वैसा ही लगने वाला, मगर इंग्रेडिएंट डिफरेंट हैं। तो जिसे मैं बनाऊंगी ऐसा कि देखने में कोई बोल नहीं सकता कि ये प्लम केक नहीं है, मगर खाने में और बनाने में दोनों में आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ये एकदम प्लम प्लम केक जैसा ही खाने में लगेगा और बनाने में बहुत ही आसान लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो केक है वो कितनी ही डिलीशियस लग रही है और कितनी ही ज़्यादा कलरफुल और फ्लेवरफुल लग रही है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़ा बाउल ले लिया है मैंने, जिस पे छन्नी रख दिया है और उसके बाद एक कप को मेजर करने के लिए मैंने रखा है, जो कि है चाय पीने वाला कप। और इसी कप से हम सारी चीज़ों को मेजर करेंगे। इस कप को लास्ट तक हम छोड़ेंगे नहीं, इसी से सारी चीज़ों को मेजर करना है। तो 2 कप मैंने ले लिया है इसमें मैदा, और इसके बाद इसी कप से मैं ले लूँगी मिल्क पाउडर। ये है मेरे पास सागर का स्किम्ड मिल्क पाउडर, जिसे मैं हमेशा ही इस्तेमाल करती हूँ सारी चीज़ों में। बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर होता है। तो बस ये देखिए मैंने इसमें 1 कप इसी कप से मिल्क पाउडर को भी डाल दिया। अब जो पाउडर इंग्रेडिएंट है इन सभी को हम छान लेंगे। तो पहले इसमें मैंने मैदा डाला, फिर मिल्क पाउडर डाला और अब डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर 1 टेबलस्पून जैसा। ये देखिए 1 टेबलस्पून एकदम फुल्ली लोडेड है, ऐसा ही आप भी डालें। और उसके बाद डालूंगी इसमें मैं 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। आप देख सकते हैं बस ये मात्रा है, और या आप चुटकी से मापेंगे तो 4 से 5 चुटकी जैसा है। बस इसे आप डाल दें और इन सबको डालने के बाद इन सभी चीज़ों को हम सबसे पहले छान लेंगे। तो ये हो गया, बेकिंग सोडा भी मैंने डाल दिया और अब इन्हीं सबको मैं बाउल में ही छान दूंगी। तो ये देखिए छन के सब नीचे चला गया। बस ये सभी चीज़ें एक साथ हो गई हैं। अब इसमें मैं एक चीज़ और मिलाऊंगी जो पाउडर फॉर्म में ही है, मगर इसे छानना नहीं है। तो ये है डेसिकेटेड कोकोनट, जो कि बहुत कम ही लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं इसे डालती हूँ, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और जाली भी बहुत अच्छी बनती है। तो बस 2 चम्मच डाल के बहुत अच्छे से पूरे पाउडर इंग्रेडिएंट को मैंने मिला लिया और फिर इसी कप से 1 कप जैसा शक्कर डाल दिया। फिर इसी कप से 1 कप जैसे मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया, जो कि मेरे पास सनफ्लावर ऑयल था। और उसके बाद इसी कप से हम डाल देंगे 1 कप जैसा एकदम रूम टेम्परेचर पर दूध। बस इसे डालने के बाद हम दूध और भी इस्तेमाल करेंगे, मगर अभी मैं 1 कप जैसा इसमें डाली हूँ। फिर उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी वेनिला एसेंस की 15 से 20 बूंदों को। डालने के बाद फिर अब इसमें हम डालेंगे कस्टर्ड पाउडर, जो कि मेरे पास टॉप्स का है, जो कि वेनिला फ्लेवर का ही है। तो 2 चम्मच जैसा मैंने इसमें डाल दिया और इसके बाद सबको मिक्स कर लेंगे। तो ये दूध को जो मैंने 1 कप इस्तेमाल किया है वो इसलिए कि कई बार मैदे की जो कंसिस्टेंसी होती है वो उसके खुद के ऊपर निर्भर करती है। कई बार दूध 1 से 1.5 कप जैसा लगता है, कई बार 2 कप भी लग जाता है, कई बार 1.25 कप लगता है। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें और दूध को मिक्स करूँगी, क्योंकि अभी बैटर जो है बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। बहुत गाढ़ा बैटर भी नहीं रखेंगे, थोड़ी सी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में होनी चाहिए। तो आधा कप जैसा मैंने फिर से दूध को मिक्स किया और फिर भी अभी भी ये गाढ़ी लग रही है। तो फिर और थोड़ा सा दूध हम मिक्स कर देंगे। तो टोटल मिला के इसमें मैंने 1.25 कप जैसा दूध को मिक्स किया है। और अब देखिए इसे मैं बहुत अच्छे से, बस अब सारे इंग्रेडिएंट को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो विस्कर की मदद से मैं इसे बहुत अच्छे से फेंट रही हूँ। फेंटना बहुत ज़रूरी है। कम से कम आप 5 से 7 मिनट या 10 मिनट रुक रुक के ही फेंटें, मगर फेंटें ज़रूर। और अब ये आप देख सकते हैं कि ये एकदम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में है। गीला नहीं करना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, मगर इतना होना चाहिए कि आपका जो विस्कर है वो अच्छे से फिटा सके और उसमें घूम जाए। तो बस इतना उसमें होना चाहिए। बस उसके बाद मैंने इसे ढक के छोड़ दिया है करीब आधा घंटे के लिए। जब तक आधा घंटे तक वो रेस्ट करेगा बैटर जो है केक का, इसके बाद ये ड्राई नट्स हैं जितने सारे भी मेरे पास, सभी को मैंने ले लिया है। जिसमें कि मेरे पास क्रैनबेरी है, किशमिश है, काजू है, बादाम है, टूटी फ्रूटी है 2-3 कलर का, और बाकी जितने भी चीज़ें हैं, मतलब इसमें मेरे मगज के दाने हैं और मेरे पास खरबूज के भी बीज हैं। तो सारी चीज़ों को मैंने काट भी लिया है, अलग अलग कर भी लिया है। और इसके बाद कुछ को मैं अलग हटा रही हूँ कि इसे मैं
कुछ को रखूँगी ऊपर से गार्निशिंग के लिए और बाकी को डालूँगी अंदर जो केक का बैटर होता है। तो बस इसी तरह से काटने के बाद फिर इन सभी को मैंने अलग-अलग करके रख लिया है। अब हम जाएँगे आगे की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं कि कितने सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने एक अपनी मात्रा में करके रख लिया है और उसके बाद जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं सभी को थोड़ा-सा मैदा हम एक बाउल में ले लेंगे 2 चम्मच जैसा और सारे ड्राई फ्रूट्स को उसमें डाल देंगे। डालने के पीछे कारण ये है कि मैदा इसमें कोट करना है। तो ये देखिए मेरे पास जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं सबको मैं डालती चली जा रही हूँ और सबको ठीक आधा-आधा ही किया है मैंने, आधा को बचा के रख लिया है। अब इन सभी को रख लेने के बाद सब पे मैदा को अब हम कोट कर लेंगे, एकदम अच्छे से कोट कर लेना है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से मैं इस पे सभी को कोट कर लूँगी। तो ये करना इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम इसे बैटर में डालते हैं तो ये नीचे जाके नहीं बैठती है, पूरे बराबर सभी चीज़ों में ये मतलब मात्रा में बैटर के साथ फैल जाती है और सही जगह पे ये रहती है। तो खाने में जो केक है और दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसे मैदा में कोट करने के पीछे कारण यही होता है कि ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो नीचे जाके ना बैठ जाएँ बैटर के, सभी जगह सामान्य इक्वली वो मतलब स्प्रेड हो सके। तो बस अब इसे मैंने डाल दिया है और डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो फिर से एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो बस फेंटने के वे में ही करना है, मिला फेंट तो हम अच्छे से लिए हैं, फिर भी हम 2 मिनट के लिए इसे अच्छे से फेंट लेंगे ताकि ड्राई फ्रूट्स भी अपनी जगह को बना ले। और अब ये मैंने रखा है एक गंज को, जो कि एल्युमिनियम का मेरे पास गंज है। तो इसी को ओवन के रूप में मैं इस्तेमाल करती हूँ हमेशा। तो ये देखिए गैस पे मैंने इसे रख दिया है और ये है मेरे पास नमक। तो नमक जो है ये बहुत बार मतलब ये 50 से 100 बार मैंने बेकिंग के लिए इसे इस्तेमाल कर चुका है। तो ये इसीलिए इस कलर की दिख रही है और कोई कारण नहीं है, बालू नहीं है, ये नमक है। तो बस इसे मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये करीब 1 केजी जैसा नमक है, बर्तन भी बड़ा है, इसलिए इसे फैलाने के लिए इतना नमक का ज़रूरत पड़ ही जाता है। तो ये देखिए मैं सबको अच्छे से इक्वली इसमें फैला दी हूँ और इसके बाद फैलाने के बाद इसे इसमें मैं 2 स्टैंड रखती हूँ, जो कि हमेशा बेकिंग के समय ही इसका इस्तेमाल करती हूँ। ये बेकिंग का ही सामान है मेरे पास। इसके बाद इसको मैं ढक कर के छोड़ दूँगी करीब 10 से 15 मिनट के लिए प्री हीट करने के लिए। तो ये देखिए ये प्री हीट भी हो रहा है और इधर हमारा जो केक का बैटर है, मैं इसे थोड़ा और समय दूँगी फेंटने के लिए, इसे अच्छे से मैं फेंट लूँगी। तो बस ये ऐसा करते हुए हमें इसे घुमा-घुमा के एकदम अच्छे से फेंटना है, क्योंकि जितना हम इसे फेंटेंगे इसमें एयर उतने ज़्यादा आते जाएँगे और ये हल्की होती जाएगी। तो फेंटने का प्रोसेस हमेशा अच्छे से करना ही चाहिए। इसके बाद फेंट के मैंने बैटर को रख दिया साइड में। अब ले लिया है मैंने केक का टिन। तो ये है हालांकि ब्रेड बनाने वाला टिन, तो इसमें केक भी बनता है। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं इसी में केक बनाऊं, थोड़ी अच्छी लगती है चेंज कर देने से किसी भी चीज़ को। तो मैं आज इसी का इस्तेमाल करूंगी केक बनाने के लिए। तो बस मैंने ग्रीस कर दिया है ऑयल से चारों तरफ और उसके बाद बटर पेपर भी फैला दिया है। और अब ये देखिए आप देख करके समझ सकते हैं कि केक के बैटर का जो कंसिस्टेंसी है वो किस प्रकार से है, ना बहुत पतली है ना बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी है। तो बस मात्रा को आप ध्यान रखें, केक बहुत अच्छी बनेगी, कोई भी बहुत सारा झंझट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एकदम ध्यान से मेजरमेंट करिए और एक ही चीज़ से मेजर करना है, कोई बहुत सारा खास नापने के लिए आपको स्पून का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। और ये देखिए मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को अब इसमें पूरे को ही डाल दूँगी, क्योंकि इसे डालना इसलिए भी ज़रूरी था कि बच्चों का डिमांड था कि क्रिसमस के मौके पे आप कुछ खास ऐसा बनाइए कि बस एकदम मज़ा ही आ जाए और देखने में भी बहुत खूबसूरत हो। तो बस मैंने सोचा कि मेरे पास अभी खास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिससे कि बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा, तो मैंने मन भर एकदम से डाल दिया इन चीज़ों को। तो बच्चे तो पहले से ही देख देख के एकदम उत्सुक हो रहे थे कि बनने के बाद ये कैसे लगेगा। तो बस ये हो गया है तैयार सजावट करने के बाद। तो अब ये मैं रख रही हूँ इसे बेक करने के लिए। तो प्री हीट हो चुका था मेरा जो ये बर्तन है और उसके बाद उसमें मैंने रख दिया है केक के टिन को। और ये लो फ्लेम देख रहे हैं आप, एकदम लास्ट लो फ्लेम पर 1 घंटे के लिए बस इसे छोड़ देना है, भूल जाना है 1 घंटे तक। अब देखिए इस ठीक 1 घंटे के बाद मैंने इसे खोला है। तो 1 घंटे पे खोलने पे इसका लाइट कलर था, तो मैंने इसे फिर से 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो समझ लीजिए कि सवा घंटे पे ये एकदम कंप्लीट ब्राउन कलर का होके तैयार हो गया। और नाइफ़ डाल करके ये चेक करके मैंने आपको दिखा भी दिया है कि एकदम साफ सुथरा नाइफ़ जो है निकल गया। तो ये हो गया केक हमारा एकदम से तैयार। अब
मैं इसे निकाल के बाहर कर दी हूँ। तो ये देख सकते हैं आप कि एकदम अभी गर्म ही है केक, इसलिए अभी इसे डीमोल्ड नहीं करूँगी। तो ये मैं अभी रख करके आपको दिखा रही हूँ। अब 5 से 7 मिनट के अंदर ही इसे अनमोल्ड कर लेना चाहिए, क्योंकि पेपर तभी निकल जाता है। तो अब ये हो गया, पेपर निकाल करके मैंने उसे अनमोल्ड कर दिया और अनमोल्ड करके केक को प्लेट पे निकाल के रख दिया है। तो अब आप इसे देखें और देख कर के आप समझ सकते हैं कि केक कितनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी होगी। बच्चे तो इतने ही खुश हो रहे थे देख देख कर के, बोले मम्मी एकदम प्लम केक। तो देख देख कर के हम भी उब गए थे कि प्लम केक, प्लम केक। तो ये तो प्लम केक को तो कहीं दूर छोड़ दिया है, इतना ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी, बहुत ही खूबसूरत दिखने में, एकदम मन को मोह लेने वाला ये केक है। तो आप भी अपने घर में अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लोगों के लिए बनाएं, खाएं और खिलाएं। चलिए मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।